आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तेजस सॉर्टी के बारे में। आज दोपहर में जब हम लोगों ने आपके साथ में सॉर्टी का वीडियो शेयर किया था, तब हम लोगों ने आपको बताया था कि एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसके बारे में शाम तक हम लोग बात करेंगे। लेकिन शाम होते होते पहले तो मेरा इंटरनेट उड़ गया, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि इसी चीज को लेकर एक और कंट्रोवर्सी हो चुकी है और इसी वजह से इस वीडियो के दौरान हम लोग दो कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। पहली कंट्रोवर्सी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवा में थे तो वो बादलों को वेव कर रहे थे। जी हाँ, अगर अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर प्ले किए जा रहे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवा में हैं तो वो किसी को वेव कर रहे हैं। और कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आदत है जिसके चलते लोगों के प्रेजेंस के बिना वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। अब इस क्लेम को लेकर जो बातचीत करनी है वो बेसिकली पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों को करनी है, लेकिन हम लोग डिफेंस से रिलेटेड चीजों के ऊपर अगर बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन अकेला प्लेन नहीं था। जिस LCA तेजस मार्क 1 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे उसके साथ में एक दूसरा प्लेन भी था जिसको बेसिकली मिलिट्री टर्म में आप विंगमैन कहते हैं। अभी आपकी स्क्रीन में जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो बेसिकली इसी प्लेन से लिया गया वीडियो है और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लेन में मौजूद कैमरा को वेव कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो पायलट हैं उनको भी आप वेव करते हुए देख सकते हैं और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बादलों को वेव नहीं कर रहे थे। दूसरी कंट्रोवर्सी है फ्लाइंग कॉस्ट को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जॉय राइड कर रहे थे, लेकिन इस जॉय राइड के पैसे बेसिकली या तो भारतीय वायुसेना के बजट से आएगा या फिर HAL के बजट से आएगा। दोनों ही सूरतों में ये टैक्स पेयर मनी है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो ऑप के लिए भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया गया है। देखिए, ये चीज मैंने पहले भी कही है और मैं दोबारा कहूंगा। एक प्रोफेशनल एयरफोर्स के पायलट्स को एक मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स हर साल क्लॉक करने पड़ते हैं और जितने समय के लिए पायलट्स हवा में रहते हैं वो क्यूमुलेटिव फ्लाइंग आवर्स कैलकुलेट होते हैं। अब यहाँ पर जिस LCA तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे वो एक ट्विन सीटर वेरिएंट था और भारतीय वायुसेना के जो पायलट इस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे उनके क्यूमुलेटिव फ्लाइंग आवर्स यहाँ पर कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री का वहां पर बैठना या ना बैठना किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता है। ये फ्लाइंग वैसे भी होनी थी चाहे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे होते या ना बैठे होते। पर्सनली मेरा मानना है कि यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का LCA तेजस में बैठना इसकी ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो आगे चलकर अलग अलग प्रेजेंटेशंस में, एयर शोज के दौरान या ब्रीफिंग्स के दौरान दिखाया जाएगा और जब एक देश का प्रधानमंत्री एक एयरक्राफ्ट के ऊपर बैठता है तो ये दिखाता है कि वो देश इस एयरक्राफ्ट को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। ओवरऑल मेरा पर्सनल मानना है कि ये दोनों कंट्रोवर्सीज हवा में हैं और इसमें बहुत ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। देखिए, केवल विरोध करने के लिए विरोध करना सही नहीं है। अगर आप देश का भला चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं। एज एन ऑपोजिशन आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब LCA तेजस मार्क 1 इतना अच्छा फाइटर जेट है तो आप LCA तेजस मार्क 2 के CCS के अप्रूवल के लिए इतने समय तक फाइलें क्यों लटकाए रखे थे। चलिए, सितंबर 2022 में कम से कम CCS का अप्रूवल LCA तेजस मार्क 2 को मिल चुका था, लेकिन आमका की फाइल्स अभी भी अटकी हुई हैं। अगर वो अप्रूवल आ जाता तो शायद ये प्रोजेक्ट और आगे बढ़ पाता। वहीं दूसरी ओर बैंगलोर में ही कैप्टन MV प्रांजल के लास्ट राइट्स किए गए थे और अगर आप उसको अटेंड नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसके बारे में बातचीत तो आप कर ही सकते थे। पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके की चुप्पी भारत सरकार ने साधी हुई है वहां पर प्रेशर बनाने की जरूरत है और मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑपोजिशन को काम करना चाहिए। आई एम श्योर इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने ये पॉलिटिकल वीडियो बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज कह देता हूँ कि हर किसी का बायस होता है और वो बायस डिपेंड करता है कि आप किसके साथ में खड़े हुए हैं। मैं हमेशा से भारतीय सेनाएं और भारत के साइंटिस्ट के साथ में खड़ा हुआ हूं और पॉलिटिकली जो लीडर भारत के साइंटिस्ट और भारतीय सेनाओं के साथ में आकर खड़ा होगा मैं उसके सपोर्ट में बोलूंगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।